वेलकम टू दिलशाद ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशाद ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी है, खाली स्थान, सही गलत, जो भी क्वेश्चन है ना, सभी का हम जानेंगे आंसर के बारे में। लेकिन आप लोग इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट दोनों में जाकर के देख सकते हैं। आपको वहां पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्लेलिस्ट दोनों में मिल जाएगा। आप वहां से देख करके आए तब इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी यानी कि अमेरिका का कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे डीसी नहीं देगा, वाशिंगटन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग वाशिंगटन जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉमन सेंस किसकी रचना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूरा नाम है। यहाँ पे लॉर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉर्नवालिस लिखा हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमेरिकी संविधान कब लागू, यानी कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमेरिका का संविधान जो है ना 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, और दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान किसी देश का लागू हुआ था तो वो अमेरिका का, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। ये क्वेश्चन हम अभी अभी आपको बताया है कि विश्व में सबसे पहले अगर प्रथम लिखित संविधान किसी देश में लागू हुआ था तो वो अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस की संधि, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है ना, पेरिस की संधि के द्वारा जो है ना, इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति वॉशिंगटन था। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, इसका पूरा नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट, वो जॉर्ज वॉशिंगटन था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, उसके बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो है ना, दो देशों के बीच में होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कहीं कहीं पे इंग्लैंड और फ्रांस लिखा रहता है, कहीं पे ब्रिटेन और फ्रांस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही है। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, दो देशों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थान में। तो देखिए, रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान में लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो एडम स्मिथ, इसका आंसर हो जाएगा का कि एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो मॉन्टेस्क्यू जो है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का, सेनापति लफायते डोडॉट का रहने वाला था। ये जो सेनापति लफायते है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। कहाँ के, फ्रांस देश के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डोडॉट था, शासक था। इंग्लैंड का क्या था, शासक था। ठीक है, तो इसमें शासक भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डॉट में हुई थी। तो अमेरिका में, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष का अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नई दुनिया का पता डॉट ने लगाया था। तो नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो कोलंबस ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में अंग्रेजों के डॉट उपनिवेश थे। तो 13 गो उपनिवेश थे अमेरिका में जो है ना, ये अंग्रेजों का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डॉट में हुई थी। तो सबसे पहले जो है ना, गणतंत्र कोई देश बना था तो वो अमेरिका बना था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
9th नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो बॉस्टन चाय पार्टी जो घटना हुआ था ना, वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण, ठीक है, तत्कालीन कारण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का जो रचना है ना, वो टॉमस पेन ने किया था। किसने किया था? टॉमस पेन, ठीक है। तो ये था ये रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसी में देखिए सही गलत भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सही गलत में देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नहीं राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, नहीं, अमेरिका जो है ना वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक पुस्तक का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही है, ये भी ये जो है ना ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये किया था ना कोलंबस ने अमेरिका की खोज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ना फ्रांस जो है इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। ये बिल्कुल सही है। जेफरसन जो है ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र जो है तैयार किया था, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टाप एक्ट ग्रैनविल के समय में पारित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी सही है। ये जो स्टाप एक्ट जो ना 1765 ईस्वी में जो पारित हुआ था, ये ग्रैनविल के समय ही पारित हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए 10 शब्दों में उत्तर दे। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि गणतंत्र, मौलिक अधिकार, मताधिकार, उपनिवेश, राजतंत्र, ये सब जो है ना इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए गणतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति अध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है ना अध्यक्ष होता है। कहने का अर्थ है ना कि गणतंत्र में क्या करता है कि राष्ट्रपति को जो है ना जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो वही जो है ना गणतंत्र होता है। या आप इसे भी बोल सकते हैं गण मतलब जनता, अतंत्र मतलब शासन, जनता का शासन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए आवश्यक सम्मान का अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जीवन जीने के लिए संविधान जो भी अधिकार दिया है ना वो मौलिक अधिकार कहलाता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद मताधिकार, तो मताधिकार मत देने का अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। मत देने यानी कि जो वोट देते हैं ना उस वही अधिकार को हम लोग मताधिकार कहते हैं, ठीक है। और इसका न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है, अधिकतम आप कितने भी वर्ष के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उपनिवेश, तो जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। उपनिवेश या उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत ने इंग्लैंड पर इंग्लैंड ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया था, तो ये उपनिवेश हो गया, ठीक है। उसके बाद राजतंत्र, राजतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा या रानी द्वारा शासन चलाया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे? राजतंत्र, ठीक है। राज मतलब राजा, तंत्र मतलब शासन, राजा का शासन ही राजतंत्र कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई थी, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 2 का लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या था कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। तो देखिए आंसर में लिखिएगा कि एशिया तक पहुंचने के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज के दौरान 1492 ईस्वी में कोलंबस पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंच गया। इसी कारण अमेरिका को नई दुनिया की खोज कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो कोलंबस है ना ये कहीं और निकला था, मतलब कोई और देश की खोज में निकला था, जो भारत की खोज में निकला था। लेकिन क्या किया कि ये इधर नहीं आकर के, पूरब दिशा नहीं आकर के ये पश्चिम की ओर चले गए, जिसके कारण 1492 ईस्वी में पश्चिम की दिशा में यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचा और इसी कारण से अमेरिका को नई दुनिया की खोज कहा जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। तो आंसर में लिखिएगा इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा कि नई दुनिया की खोज से इंग्लैंड को नए उपनिवेश, कच्चा माल और व्यापार के नए बाजार मिले। कहने का अर्थ है कि इससे क्या किया कि इंग्लैंड को नए उपनिवेश मिला, कच्चा माल मिला और व्यापार के नए बाजार मिले। इससे इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति बढ़ी। कहने का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति जो है ना काफी सुधार हुआ, उद्योग का विकास हुआ और
वह शक्तिशाली उपनिवेश राष्ट्र बना, यानी कि एक तो शक्तिशाली उपनिवेश राष्ट्र बना और क्या किए कि दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाने का बहुत कोशिश किया और कई देश पे ये अधिकार भी किए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे का आंसर लिखिएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, कैसे? देखिए, मुक्त व्यापार सिद्धांत के लिए जो है ना, तो ब्रिटेन ने उपनिवेशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे। क्या किए थे कि ब्रिटेन क्या किए थे कि उपनिवेश पर जो है ना व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे, यानी कि आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मुक्त व्यापार सिद्धांत के अनुसार व्यापार पर अनावश्यक रोक नहीं होनी चाहिए, इसलिए उपनिवेश वासियों ने आर्थिक स्वतंत्रता और अपने विचारों के लिए क्रांति के मार्ग अपनाया, जिसके कारण ये मुक्त व्यापार सिद्धांत उपनिवेश वासियों के लिए क्रांति के लिए प्रेरित किया। इस तरह से, ठीक है, ये तीसरा का आंसर था। इस तरह देखिए, तीसरा का आंसर हम लोग जान लिए, पहला का भी जान लिए, दूसरा का भी, तीसरा का। चौथा में क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है ना, ये फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? तो इसका आंसर हम लिखिएगा आप लोग इस तरह से। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता से फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की प्रेरणा मिली। इसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। कहने का अर्थ है ना कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता से जो है ना लोगों की स्वतंत्रता को, समानता और लोकतंत्र की प्रेरणा मिली। इसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में जो है ना फ्रांस में भी क्रांति हुई। ठीक है, फ्रांस में भी क्रांति हुई। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन किस तरह से आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो हाँ, आंसर मिलेगा कि हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने दुनिया के अनेक उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इसने लोकतंत्र, मानव अधिकार और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया तथा अन्य देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, कहने का अर्थ है ना कि अमेरिका में जो क्रांति हुआ ना, जिसके कारण कई देश में इसकी भावना जगी और प्रेरित हुआ और स्वतंत्रता के लिए जो है ना लोकतंत्र, मानवाधिकार और राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला, जिसे अन्य देश स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा और 5 नंबर क्वेश्चन तक हम आंसर देख लिए। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय में 5 ही क्वेश्चन था, पांचों का आंसर हम लोग जान लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन था, 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन था, पांचों का आंसर जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका स्क्रीन पे एक आंसर नजर आ रहा होगा, आप लोग यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका भी आंसर जो है ना स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीन में ले सकते हैं, अपने फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें और करें। ठीक है, तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो इस तरह से आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे, तो आप लोग इसका आंसर जो है ना स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा और चाहे तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सभी के बारे में जान लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।